मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि आगरा मसीह मंडी परिवार में मैं उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आज परमेश्वर का धन्यवाद हम विशेष रूप से करेंगे क्योंकि हम भाई अशोक डेविड जी के घर में हैं और परमेश्वर की आशीषें उनके जीवन से हमें लेनी है। और आज का वचन उनकी बिटिया यानी हमारी बेटी क्रिस्टीना के द्वारा हमें मिला है, उसको लेकर के हम आगे जाएंगे। आइए सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास करते हैं प्रभु कि इस समय आपका पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, क्योंकि आपका वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से होंगे उनके बीच में मैं होऊंगा। मैं विश्वास करता हूं प्रभु कि इस समय आपका पवित्र आत्मा हम लोगों के बीच में है। विश्वास करते हैं कि जो भी सिताइश, जो भी वचन यहाँ दिया जाएगा आपकी महिमा से भरपूर होगा। जितने आराधकों को आपने इस लाइव सेशन के लिए चुना है, बारी बारी से आकर वो अपनी आशीषों को लेकर आपके इस वचन को सुनने वाले हों, और न सिर्फ सुने बल्कि उस पर चलकर अपनी आशीषों को ढूंढने वाले हों। और एक समय आए कि प्रभु वह स्वयं एक आशीष के सोते के रूप में अपने जीवन में आगे बढ़ें और सदा आपको धन्यवाद देते हुए आपके साथ चलने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। हम इस समय आराधना का समय देंगे भाई अशोक दास और उनके परिवार को, और वो मसीह गीतों के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करेंगे। भाई अशोक दास और उनका परिवार। गुड इवनिंग एवरीवन। खुदा का धन्यवाद हो आज की सुंदर शाम के लिए, इसने ये मौका दिया कि उसके वचन को सुने। उससे पहले, वचन में जाने से पहले हम उसके वचनों को गाने वाले हैं। खुदा का धन्यवाद। तेरा प्यार है जहाँ मैं जो पहले मुर्दा था, मैंने तूने उसमें जान। मेरा प्यार तेरा प्यार है जहाँ मैं जो पहले मुर्दा था, डाली तूने उसमें जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा मुझसे ताकि आए हरियाली। सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा खून से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई नई जिंदगी, तूने किया मुझको प्यार ताकि मेरा हो उद्धार। आई जीवन में खुशी, आई नई जिंदगी, तूने किया मुझसे प्यार ताकि मेरा हो उद्धार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। क्या कुछ ना किया, तूने मेरे लिए
क्या कुछ न किया। अगले गाने में जाएंगे। पावन है जो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह बताता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो। जन पावन है जो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। भटके हुओं को बचाता प्राण, मृत्यु का वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। महिमा अपरंपार, उनका वो है तारनहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। मानो से अपना आधार, मानो से अपना आधार। उसकी जय जयकार करो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। हम धन्यवाद करते हैं भाई अशोक भाई और उनके परिवार के लिए, जिन्होंने मुक्त कंठ से परमेश्वर की सिताइश को किया। और बाइबल कहती है कि जब मैं और आप बड़े खुशी से, बड़े मुक्त कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, तो वास्तव में परमेश्वर की आशीष हमें अधिकाई से मिलती है। और आज परमेश्वर हम सभी आराधकों को वो आशीष दे रहा है। और जो हमारी बेटी ने हमारे लिए वचन को दिया है, पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें। लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसके 16 से 18 पद। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 8 वर्सेस 16 to 18, जहां लिखा है, कोई दिया जलाकर बर्तन से नहीं ढांकता और न खाट के नीचे रखता है, परंतु वह दीवट पर रखता है,
कि भीतर आने वाले प्रकाश पाएं। कुछ छिपा नहीं जो प्रकट ना हो, और ना कुछ गुप्त है जो जाना ना जाए और प्रकट ना हो। इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। ये क्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। देखिए, ये जो वचन है, इसको हम अगर देखें तो ये नए नियम में दीपक का दृष्टांत कहलाता है। और अगर आप इस वचन में जाएं तो याद कीजिए यूहन्ना 1:1 को, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। और आज अगर हमारे जीवन में जो प्रकाश हमें चाहिए वो परमेश्वर के वचन से ही हमें मिलता है। और वो लिखता है कि कोई दिया जलाकर बर्तन से नहीं ढाकता। इस बात को अपने जीवन में लीजिए, इस आशीष को लीजिए कि परमेश्वर ने जो आशीषें हमें दी हैं, परमेश्वर ने जो जीवन हमें दिया है, परमेश्वर ने जो महिमा के लिए हमें बुलाया है, हम उसको अगर ढकते हैं तो हमारी स्थिति किस तरह की होगी। जानते हैं हमारी स्थिति किस तरह की होगी? आप जानते हैं कि जब एक भंडारी गया तो उसने अपने सेवकों को यथानुसार 5 3 और 1 तोड़ा दिया, और जब वो लौटा तो उसने लेखा लिया, और लेखा लेने पर उसको क्या मिला? लेखा लेने पर उसे मिला जिसे 5 सिक्के दिए गए थे, उसने 5 और कमाए, और आशीष आई कि जा 5 नगरों का अधिकारी हो जा। जिसने 3 कमाए थे उसको आशीष आई कि जा 3 नगरों का अधिकारी हो जा। लेकिन जिसको 1 दिया गया था उसने कहा, देख तेरा ये धन है, और मैं जानता था कि तू बड़ा कठोर मनुष्य है, इसलिए मैंने इसे छिपा दिया, और छिपाने के बाद देख जो तेरा है वो ये है। जानते हैं क्या हुआ? वो सिक्का उससे ले लिया गया, वो धन उससे ले लिया गया, और जिसके पास 5 थे, जिसने 10 कमाए थे, उसको वो दे दिया गया, और उसे उठाकर बंदी गृह में डाल दिया गया, जहां रोना या दांत पीसने की बात लिखी गई है। आज मुझे और आपको जो तोड़े, जो ट्रेजर, जो टैलेंट, जो टाइम परमेश्वर ने दिया है, वो मुझे और आपको इस आशीष के साथ मिला है कि हमें जो आशीष मिली है उसको हम बांटें। हमें जो आशीष परमेश्वर ने दी है उसके अनुसार मेरे और आपके जीवन में वो आशीष दिखे। बाइबल कहती है, लोग तुम्हारे फलों से देह में पहचानेंगे कि तुम वास्तव में परमेश्वर के हो भी या नहीं। और लिखा है कि कोई दिया जलाकर बर्तन से नहीं ढांकता। अगर आप परमेश्वर के हो तो ये आशीषें खोल कर आप परमेश्वर के लोगों के सामने रखोगे। ये आशीषें उन लोगों को दोगे जिन्हें इनकी आवश्यकता है। बाइबल में लिखा है, तुम्हारा तेज सूर्य के नाई चमके। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आशीष आपके और मेरे जीवन पर वास्तव में इस तरह चमकनी चाहिए जैसे सूर्य चमकता है। सूरज को आप छिपा नहीं सकते, इसलिए परमेश्वर की आशीषें भी छिप नहीं सकती। इसलिए लिखा है कि दिया जलाकर बर्तन से नहीं ढकता और न खाट के नीचे रखता है। आप परमेश्वर की आशीषें छिपा नहीं सकते। परमेश्वर ने जो आशीषें आपको दी हैं उसको आप छिपा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपको और मुझे ये आशीष दी इसलिए गई है कि मैं और आप उन आशीषों को हाँ और आमीन के साथ ग्रहण करें, और वो आशीषें मेरे और आपके जीवन से दिखाई दें, और लोग उन आशीषों के जरिए परमेश्वर को जानें। जानते हैं कि ये जो वचन का सिलसिला है मेरे जीवन में क्यों आया? जब मैं 6 वर्ष पूर्व परमेश्वर के वचन में बोलने आया था तो मैं डरता था, और डरने के साथ साथ मेरा प्रकाशन 20-25 मिनट से ज्यादा का नहीं था। लेकिन सतत प्रार्थना के साथ मैं परमेश्वर से जुड़ा रहा, और मेरा यह कहना था कि परमेश्वर इस वचन में मुझे आगे बढ़ा, और ये आशीष मेरे साथ बनी रही। इन 6 वर्षों में परमेश्वर ने बहुत सी आशीषें दी, और उन आशीषों में एक आशीष ये भी है कि परमेश्वर जब चाहे जहां चाहे इस्तेमाल कर सकता है। मुझे किसी चीज को तैयार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये मेरी ओर से नहीं, ये परमेश्वर की ओर से है। और जब परमेश्वर देता है
तो वो आशीष आपके और मेरे हृदय को बेधती है। मेरे वचन शायद आपको उतना प्रभाव न दे सकें, लेकिन परमेश्वर की आशीष आपके और मेरे जीवन को दुधारी तलवार की तरह भेदेगी। मैं और आप मजबूर होकर परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन परिवर्तित कर सकता है। हो सकता है कि मेरा वचन वो परिवर्तन आपको न दे जैसा परमेश्वर चाहता है। इसीलिए ये प्रकाशन मेरे जीवन में है कि मैं कभी भी परमेश्वर के वचन में तैयारी नहीं करता। और ये वचन भी मेरे बच्चे ने मुझे यहाँ दिया जब मैं लगभग 7:25 पे यहाँ पहुँचा, और उसकी बहुत बड़ी गवाही है। उसने कहा, मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर के वचन को खोला और ये वचन परमेश्वर ने दिया। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर ने ये आशीषें आपकी और मेरे लिए ठहराई थी, इसलिए ये वचन परमेश्वर के द्वारा हम तक पहुंचा है। इसको हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि आपको ये दिखता थोड़ा है लेकिन बड़ा सारगर्भित वचन है। इस बात को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़िए, क्योंकि लिखता है, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वालों को प्रकाश मिले। आज परमेश्वर का वचन मेरे और आपके लिए रोशनी है, वो रोशनी जो मेरे जीवन को आलोकित कर सकती है, वो रोशनी जिसके आलोक में मैं और आप अपने जीवन के द्वारा दूसरों को प्रकाश दे सकते हैं। आज इसी के लिए हम ठहराए गए। बाइबल में लिखा है कि मैं तुम्हें एक सहायक के रूप में पवित्र आत्मा देता हूं, जो कुछ तुम मुझसे मांगोगे वो तुम्हें देगा। आज जो भी वचन आपको मिलता है, पवित्र आत्मा के साथ मांगकर परमेश्वर के वचन से जुड़िए। आप देखेंगे कि आपको वो आशीषें मिलती हैं, जरूर देगा परमेश्वर। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, अभी मैं पिछले वचन में आपसे बातचीत कर रहा था, तो मैंने आपको बताया था कैसे वो 20 मिनट से आगे बढ़ते बढ़ते परमेश्वर ने आज 2 घंटा 40 मिनट कितने आराम से मेरे जीवन में चलते हैं, मुझे नहीं पता चलता। आप परमेश्वर की ओर जुड़े रहिए, परमेश्वर का प्रकाश आपके जीवन से दिखेगा। और मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं कि एक समय आए कि आप मुझसे बेहतर और बेहतरीन प्रचार के साथ लोगों के बीच जाएं, और आपका प्रकाश लोगों पर चमके और लोग जान सकें कि आप वास्तव में परमेश्वर के हो। आज ये समय है कि मैं और आप परमेश्वर के प्रकाश को, परमेश्वर के फलों को लोगों के बीच में लेकर जाए, क्योंकि बाइबल कहती है, अवसर को बहुमूल्य समझो, दिन बुरे हैं। आज चारों तरफ शैतान का जोर है। पिछले दिनों एक रील मेरे सामने आई, और उस रील से मैं जान पाया कि सैटेनिक चर्च दिल्ली में स्टैब्लिश हो गया, बहुत बड़े एरिया में, जहां क्रॉस को उल्टा चिन्हित किया जाता है। बाइबल के ऊपर खड़े होकर लोग उसे रौंदते हैं। संसार के राजकुमार का शासन फैल गया है। आज बहुत से लोग जो कभी मसीह के थे, शैतान के साथ खड़े हैं। हमारे इंटरेस्ट बदल गए हैं, हमारी सोच बदल गई है, हम शैतान के सामने नतमस्तक हो गए हैं, और हम वो सारी चीजें बड़ी शिद्दत से कर रहे हैं जिसकी मनाही बाइबल में लिखी है। आज परमेश्वर चाहता है कि आपका और मेरा प्रकाश उन लोगों के जीवन में चमके जो परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हालांकि हम सभी परमेश्वर की महिमा से रहित होकर पैदा होते हैं, लेकिन अनुग्रह के इस काल में परमेश्वर चाहता है कि उस महिमा, उस अनुग्रह को आप और मैं लेकर परमेश्वर के निकट आए और उस आशीष को पाने वाले हों जो संसार के उत्पत्ति से पहले में परमेश्वर ने आपको मुझे दी है। आज कई लोगों से मेरा मिलना होता है। सारा दिन मैं कॉलेज में रहता हूँ, शाम को मैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में कोऑर्डिनेट करता हूँ। कई तरह के लोग मुझसे मिलते हैं, कई तरह के प्रकाशन दिन में आते हैं, और मैं बड़े धैर्यपूर्वक उन्हें सुनता हूँ। और मैं ये सोचता हूँ कि अब तक कई लोगों के पास परमेश्वर का प्रकाशन नहीं है। आज भी वो परमेश्वर के बाइबल को रखकर उसके ऊपर सो रहे हैं। बाइबल कहती है, मिट्टी का धन तुम्हें, ये बहुमूल्य धन तुम्हें मिट्टी के बर्तनों में रखकर मिला। आज मैं और आप उस धन का महत्व जीवन में नहीं समझ पा रहे। आज मैं और आप उस रोशनी को नहीं देख पा रहे जो हमारे और आपके जीवन को आलोकित करने के लिए परमेश्वर ने हमें दी है। आज वास्तव में हम अभागे मनुष्य की तरह अपना जीवन का गुजार रहे हैं। मैंने कल भी आपसे कहा था कि कल सैटरडे था, और आज सुबह जब मुझे कई मसीह बच्चों की योर स्टोरी देखने को मिली, तो उसमें मैं खुश नहीं हुआ, उसमें मैं शोकित हुआ, क्योंकि कई बच्चे डिस्को में डांस कर रहे थे।
कई बच्चे शराब के जाम टकराते हुए फोटो दे रहे थे, कई लॉन्च पार्टीज में थे, कई लोग कह रहे थे आई एम हैविंग अ पार्टी विथ माई बेस्टी। आज आपकी अंग्रेजी अच्छी हो सकती है, लेकिन क्या आप परमेश्वर को ग्रहण योग्य हैं? आप सिनेमा देखने में 3 घंटे व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में जाने का समय आज नहीं है लोगों के पास। ध्यान रखिए, जितना समय आप परमेश्वर को देंगे उतनी बड़ी आशीष आपके जीवन में आएगी ही, रोक नहीं सकता। और लिखा है कुछ छिपा नहीं जो प्रकट ना हो। आपको लगता है कि आप जिंदगी में कुछ छिपा रहे हो, दुनिया के सामने प्रकट नहीं होगा। बाइबल में लिखा है न्याय के दिन आपने जो गुप्त काम किए हैं उसकी चर्चा ऊपर मीनारों में से होगी। कैसे आप परमेश्वर से अपने आप को छिपा पाएंगे? भजनकार लिखता है कि मैं अपना बिछौना यदि स्वर्ग में बिछाऊं तो वहां भी तू है, अधोलोक में जाकर छुपूं तो वहां भी तू है। हर जगह परमेश्वर का हाथ आपको और परमेश्वर की आंख आपको देखती है। कुछ भी छिपा नहीं जो आप अपने जीवन से परमेश्वर को छुपा सके। हर चीज जानता है परमेश्वर। आज जानते हैं मैं और आप क्या करते हैं? आज हमारी सोच क्या है? आज हमारी सोच है कि हम जीवन में किसी को आंकते हैं उसके पैसे से, हम आंकते हैं उसके कपड़ों से, लेकिन परमेश्वर मन से देखता है। हो सकता है उसके बाद बहुत अच्छे कपड़े ना हो, लेकिन परमेश्वर उसे मन से देखता है। जानते दाऊद इसी तरह चुना गया, शाऊल को परमेश्वर ने ऐसे ही चुना। और आप जानते हैं कि शाऊल पुराने नियम वाला जो राजा बना, और शाऊल जिसको परमेश्वर ने पौलुस के नाम से रखा। जानते हैं वो स्तिफनुस के वध में सहमत था, लोग अपने कपड़े उसके पास रखे गए थे। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर ने पलटकर अपनी सेवा के लिए चुना। 13 कलीसियाएं स्थापित की उस व्यक्ति ने, और उसके बाद उसने भय नहीं खाया। बिना भय के वो परमेश्वर के साथ जुड़ा रहा और परमेश्वर की आशीषों को प्रकट करता रहा। आपको और मुझे मालूम होना चाहिए कि पटमस टापू पर यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य को लिखा जब वो बंदी गृह में था। अगर आप देखें उसके जीवन में तो आप पाएंगे कि पटमस टापू में पत्थर की कटाई होती थी, और वो भारी भारी पत्थर उठाकर लादने पड़ते थे जहाज़ों में। और अगर आप इतिहास को पढ़ें तो आप जानेंगे कि वो पत्थर उठाते समय कई लोगों के पैर तिरछे हो जाते थे। आज जानते हैं जिस घर में मैं हूं, उस घर की बेटी के दाएं पैर में घुटने में तकलीफ है, एक टेंडन रप्चर है। मैं आप सभी से ये प्रार्थना करूंगा कि आप सभी उस बच्चे के विश्वास को बढ़ाते हुए इस सभा के अंत में उसके घुटने के उस टेंडन के लिए प्रार्थना करेंगे। और मैंने उस बच्चे से मांगा है कि उसका विश्वास बड़ा रहेगा तो वो अपनी आशीष को हासिल करेगी। विश्वासी जनों की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। बाइबल कहता है विश्वासियों का बादल जब हमें घेरे है, आप सभी विश्वासियों के बादल के रूप में हैं। जब हमें घेरे हैं तो परमेश्वर की आशीष हम तक पहुंचती है। आज ये समय है कि मैं और आप उस आशीष को उस बच्चे को दें। उसका नाम क्रिस्टीना है, वो मेरी बहुत प्यारी बेटी है, और मैं चाहता हूं कि वो उस आशीष को ले। लिखा है कुछ छिपा नहीं जो प्रकट ना हो, और ना कुछ गुप्त है जो जाना नहीं जाएगा। इससे ध्यान रखिएगा, विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ जुड़ते हुए हर चीज का ध्यान रखें कि मेरे और आपके जीवन से कुछ ऐसा ना हो जिसको मैं और आप परमेश्वर के लिए करके शोकित करें परमेश्वर को। आज मेरे और आपके कामों से परमेश्वर की प्रशंसा, परमेश्वर की बड़ाई, परमेश्वर की आशीष निकलनी चाहिए। आज इस चीज को अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि ये परमेश्वर की आशीष है। जब आप इसको लेकर आगे बढ़ेंगे तो आपका घराना आशीष पाएगा। मैं इस आशीष को अपने जीवन में ले चुका। मेरे माता पिता के द्वारा ये आशीष मुझे मिली, मेरे दादा नाना के द्वारा मुझे आशीष मिली। उन्होंने बड़ी शिद्दत से परमेश्वर की सेवा की। आज मैं प्रतिफल उठा रहा हूँ, आज मैं उस प्रतिफल को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। और मैं आपसे विश्वास के साथ कहता हूँ कि यदि आपके जीवन में कोई ढिठाई का पाप है, यदि कोई ऐसी चीज़ है जिसे आपने अभी तक परमेश्वर से कन्फेस नहीं किया, तो अनुग्रह के समय में परमेश्वर के सामने विश्वास से जाकर परमेश्वर से कहिए, प्रभु ये काम मुझसे हुआ और मैंने जानबूझकर किया, क्योंकि न्याय के दिन में अगर आपने ये सब नहीं किया
तो आपको आपके कामों के अनुसार प्रतिफल मिलेगा। बाइबल में लिखा है, यदि अनुग्रह के उस प्रतिफल का मैंने और आपने फायदा नहीं उठाया तो परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर फिर आपको आपके घृणित कामों के अनुसार बदला देगा। और बाइबल की एक आशीष फिर लीजिए आपके अपने जीवन में। यदि आप उस अनुग्रह के काल में आप और मैं परमेश्वर की आशीषों को लेते हुए अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, तो बाइबल में बहुत बड़ी आशीष ठहरी हुई है, यदि तेरे पाप गहरे लाल यानी अर्गवानी रंग के भी हों तो मैं उन्हें पीछे फेंक कर उनका फिर स्मरण नहीं करूंगा। यह आशीष लीजिए, क्योंकि लिखा है कि कुछ गुप्त है जो जाना ना जाए और ना प्रकट हो। परमेश्वर सब जानता है, आप बताएं ना बताएं, परमेश्वर सब जानता है। परमेश्वर हमारे मनों को जांचता है। आज हम किसी व्यक्ति को देखकर ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि उसके मन में क्या है। आज हम किसी व्यक्ति की फिजिक, किसी की शक्ल, किसी के कपड़े देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि अमुक व्यक्ति क्या है, लेकिन परमेश्वर जानता है कि हम क्या हैं। जानते हैं फरीसियों के लिए, धनवान लोगों के लिए परमेश्वर ने क्या दिया? यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम चूना फिरी हुई कब्रें हो, ऊपर से तो तुम बहुत आकर्षक हो, बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन अंदर से क्या है? तुम्हारे अंदर सड़ांध आती है, अंदर से सड़ांध आती है। और ये वो चीज है जिसको आपको मेरे अपने जीवन से दूर करना है। कोई भी पाप आपके जीवन में हो, अपनी कोठरी में जाइए, द्वार बंद कीजिए, परमेश्वर से कहिए, प्रभु गलती हुई, मैं दोबारा नहीं करूंगा। ध्यान रखिए 60 के 70 गुने की वो आशीष आपके जीवन में है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि अनुग्रह में पाप पर पाप करते हुए, सुन्न होकर पाप करते हुए परमेश्वर की आशीषों को मांगे। परमेश्वर की आशीषें आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि बाइबल में लिखा है, जो पश्चाताप का मॉड्यूल बाइबल में है उसमें लिखा है, जा फिर पाप ना करना। याद कीजिए उस व्यभिचारी स्त्री को जिसको लोग पत्थरवाह करने आए थे, और यीशु मसीह ने एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया था, यदि किसी ने पाप ना किया हो तो वो पहला पत्थर मारे। लोगों पर परमेश्वर का प्रकाशन हुआ और एक एक करके वो चले गए। वो स्त्री और यीशु वहीं खड़े रह गए। जानते, यीशु मसीह ने पब्लिक को फेस नहीं किया, वो भूमि पर झुककर कुछ लिखता रहा। और उस स्त्री ने कहा, प्रभु किसी ने मुझे पत्थर नहीं मारा। क्या निष्कर्ष था इसका? जानते हैं यीशु मसीह ने क्या कहा? जब मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता हूं, जा फिर पाप न करना। यह है पश्चाताप का मॉड्यूल, जिसको आपको और मुझे लेकर आज इस अनुग्रह के काल में परमेश्वर की आशीषों को लेना है। आज उन आशीषों को लेकर मैं और आप अगर परमेश्वर के साथ जाते हैं, जानते हैं परमेश्वर उन लोगों को ज्यादा अच्छा इस्तेमाल करता है जो शैतान को चक्कर आते हैं। ये बहुत बड़ी आशीष है। पौलुस को ले लीजिए, जब वो शाऊल था तो परमेश्वर के लोगों को सताता था। जब वो शाऊल था तो उसने बहुत सारे लोगों को क्या किया? मारा, सताया, जेल में डाला। स्तिफनुस के वध में उसका हाथ था, लेकिन परमेश्वर का प्रकाशन पहुंचा, परमेश्वर ने उसको चुना, परमेश्वर ने उसकी आंखों को बंद किया, और उसकी आंखों से जब छिलके गिरे तब उसकी आध्यात्मिक आंखें खुली और उसने परमेश्वर की उन आशीषों को देखना शुरू किया। कितनी बड़ी सेवा ली गई उससे। शायद मैं और आप अपने जीवन में परमेश्वर के साथ चलते हैं, इतनी बड़ी सेवा के लिए परमेश्वर हमें तैयार नहीं करता, लेकिन वो खोई हुई भेड़ थी, वो खोया हुआ सिक्का था, वो उड़ाऊ पुत्र था जिसे परमेश्वर ने लिया और अपनी सेवा के लिए अधिकाई से इस्तेमाल किया। उसका प्रकाशन इतना गहरा था कि बाइबल में सारी पत्रियां लगभग उसी ने लोगों को लिखी। परमेश्वर का प्रकाशन कितना गहरा होगा सोच सकते हैं आप। किस तरह से परमेश्वर की आशीषें आपको मिल सकती हैं। जानते हैं, जब शुरू में मैं प्रचार करता था तो मेरे सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। मैं कोई डिग्री धारक नहीं था, मैंने कोई थियोलॉजी में डिग्री हासिल नहीं की थी। मेरे सामने बहुत बड़ी और गंभीर समस्या थी कि मैं परमेश्वर के वचन को क्या दे सकता हूं। जब तक मैंने प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय नहीं पढ़ा, तब मुझे पता चला कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने अपना प्रकाशन कैसे उन चेलों को दिया जो पढ़े लिखे नहीं थे। और उसके बाद परमेश्वर ने पीछे मुड़ने का मौका नहीं दिया। ये मेरे परिवार की आशीष है कि मेरे दादा, मेरे नाना, मेरी नानी, मेरी दादी,
इन सब ने हल पे हाथ रख के पीछे नहीं देखा। आज मैं भी नहीं देख रहा, विश्वास रखता हूं कि आप भी नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा श्राप है। लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा था, नमक का खंबा हो गई थी, वहीं ठहरा दिया था परमेश्वर ने, आशीषें चली गई थी। इससे ध्यान रखिएगा, इधर उधर मत देखिएगा, पीछे मुड़कर मत देखिएगा, मत देखिएगा कि पीछे किस जीवन से निकल कर आप आए हैं। सिर्फ इतना देखिएगा, आगे परमेश्वर की आशीषें आपका इंतजार कर रही हैं। उस आशीष को लेकर आगे बढ़िएगा जिसके लिए परमेश्वर ने आपको ठहराया और चुना है। और लिखा है, इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। ये है आशीष। इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। क्या लिखा है बाइबल में? वचन सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से आता है। आज मैं और आप अपने कानों को कहां लगाएं? आज मेरा और आपका कान परमेश्वर की आवाज को क्या सुन पाता है? मुझे बहुत धन्यवाद है, मैं परमेश्वर का खुल के धन्यवाद करता हूं कि मेरे जीवन में आज के दिन में, क्योंकि बाइबल कहता है आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। आज के दिन में इतनी बड़ी आशीष है जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। आज जिस वचन को मैं बोल रहा हूं, उस वचन को बोलने के बाद मैं लगभग 3.5 घंटे परमेश्वर के साथ रहा। परमेश्वर ने जो तोड़े मुझे दिए थे, आज मैं उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं। आज वो आशीष मेरे घराने पर ठहरेगी, आज वो आशीष मेरे आने वाले जनरेशन पर ठहरेगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जिसके लिए बुलाया था उसके लिए मैं इस्तेमाल हूं। इसीलिए लिखा है चौकस रहो। चौकस रहना बाइबल में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को दर्शाता है। चौकस रहने का अर्थ जानते हैं कि आपको कोताही नहीं बरतती है। आपको ये नहीं कहना है कि साहब नींद आ रही है, आज दुआ नहीं करेंगे। आज परमेश्वर के साथ आपको जुड़ना है, प्रतिदिन जोड़ना है, और प्रतिदिन जुड़ने के साथ अपनी आशीषों को दुगने करते हुए परमेश्वर के साथ जुड़ना है। भागना नहीं है परमेश्वर से। आज मेरे और आपके बच्चे ये भी कह सकते हैं, आज तो बहुत थक गए, नींद आ रही है, पापा आज सो जाने दो। एक बार अगर आप सो गए तो आप खो गए, गया परमेश्वर आपके जीवन से। प्रतिदिन प्रति क्षण परमेश्वर के साथ जुड़े रहिए। जानते हैं, मैं कॉलेज में जब किसी परिस्थिति को फेस करता हूं, क्योंकि मैं कॉलेज का चीफ प्रॉक्टर हूं, जब मैं किसी परिस्थिति को फेस करता हूं तो मुझे मालूम है कि वहां मेरी आंखें बंद नहीं हो सकती। ढोंग लगेगा लोगों को, पता नहीं क्या कर रहा है ये ना। मैं खुली आंखों से प्रार्थना करता हूं, तब सुनता रहता हूं, लेकिन मेरी आत्मा परमेश्वर की ओर लग जाती है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो मुझे उस स्थिति से निकाल सकता है। आप जानते हैं, दिन बुरे हैं, आपके मुंह से निकला हुआ एक शब्द आपको कहां तक गिरा सकता है आपको नहीं मालूम। शैतान भी उतना ही चौकस रहकर आपको सुनता है। शैतान भी उतना चौकस रहकर आपकी ओर देखता है कि आपकी की हुई एक गलती आपको कहां तक गिरा सकती है। इसलिए चौकस रहिए। बाइबल कहती है, तुम किस रीति से सुनते हो। आज आपका और हृदय, मेरा हृदय पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जब परमेश्वर के वचन को सुनता है, तब आशीषें आती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। आप और मैं अगर बिना पवित्र आत्मा के परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, हम सुन तो लेंगे लेकिन सीखेंगे नहीं। जानते हैं इसके ऊपर क्या चीज है? बिटिया ने मुझे आशीष कैसे दी जानते हैं? मैंने सिर्फ पेज पलट के देखा। आप भी अगर बाइबल को पकड़े, सिर्फ पेज पलट के देखिए क्या है वहां। बीज बोने वाले का दृष्टांत है वहां। अगर हम चौकस रीति से नहीं सुनते हैं तो क्या होगा? हमारा बीज कहां गिर रहा होगा? झाड़ियों में उगेगा तो, लेकिन नमी ना मिलने के कारण क्या हो जाएगा? झाड़ियां हमें दबा लेंगी, संसार की चिंताएं दबा लेंगी, और क्या होगा? परमेश्वर में मर जाओगे, खत्म हो जाओगे। कुछ पक्षी खा गए, है ना? कुछ पक्षियों ने चुग लिया, वचन आया और कोई चुग कर ले गया, शैतान ले जाता। आज मेरे और आपके दोस्त कई बार कहते हैं, अरे ठीक है यार, बहुत अच्छी बात है, चल 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 चल, छोड़ छोड़ छोड़, अब चले जाते हैं। क्या आशीष पाएंगे?
हमने किस रीति से वचन को सुना है, और जो सुनकर उस पर मानकर चलता है उसके लिए लिखा है उपजाऊ भूमि पर गिरता हुआ वो बीज जो 60, 100, 70 गुना फल लाता है। हम कैसे सुनते हैं आज, इस पर आशीष दीजिए। आज मेरा बेटा सुनता है, सांसारिक दृष्टि से वो मूर्ख होगा, सांसारिक दृष्टि से लोगों के हिसाब से वो आउटडेटेड होगा, लेकिन मेरे लिए आशीष है। जानते क्यों? क्योंकि उसने उस सकरे मार्ग को चुना जिसपे बहुत लोग नहीं चलते। वो चौड़े मार्ग पर नहीं भागा। मैंने आपको बताया था कि जब वो बीए में गया तो उसके दोस्तों ने उससे कहा, कैसा लड़का है भाई, किसी से बातचीत नहीं करता, कोई तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। He came to me। ये मेरे परिवार की आशीष है। हम जितने भी सख्त हों लेकिन अपने बच्चों के दोस्त होते। मेरे बेटे ने आके मुझसे पूछा, पापा ये कर सकते हैं क्या? मैंने उल्टा सवाल किया, बाइबल में कहीं लिखा है क्या? He said नहीं। तो मैंने कहा फिर क्यों पूछ रहा है? वो दिन और आज का दिन, 5 साल कॉलेज में पूरे होने को आए, मुझे बड़ी आशीष है कि मुझे कुछ सुनने को नहीं मिला। जानते हैं मेरे कई प्रोफेसर्स मुझे क्या कहते हैं, आपने बच्चे के जीवन खराब कर दिया। गैर मसीही लोग नहीं, मसीही लोग। आपने बच्चे के जीवन को खराब कर दिया, आपके डर से उसने ऐसा नहीं किया। मैंने अपने बेटे से परसों पूछा, क्या मुझसे डरते हो? क्या मुझसे डरते हो कि ऐसा कुछ करने के इंतजार करते हो? उसने कहा मेरे मन में इच्छा ही नहीं जगी। जब अभिलाषा आई ही नहीं तो काम होना ही नहीं था। मुझसे लोग पूछते हैं कि साहब आप एक बड़ी तनख्वाह उठाने के बाद भी किसी चीज़ में जुड़े हुए नहीं हो, आपको हम किसी क्लब किसी फंक्शन में नहीं देखते। मैंने कहा मैं तो परमेश्वर की व्यवस्था में खुश रहता हूं। कोई जवाब नहीं होता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने वह अभिलाषा आने ही नहीं दी। मैंने बचपन से जिस रीति से वचन को सुना वैसा माना, और लिखा है जिसके पास है उससे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वे भी ले लिया जाएगा जिसे वो अपना समझता है। ये वचन मुझे बचपन में बहुत दुख देता था। जब परमेश्वर का प्रकाशन नहीं था ना, तो ये वचन मेरे जीवन में बहुत तकलीफ देता था। मैं कई बार इस वचन को जब मेरे पिताजी पढ़ते तो मैं लड़ाई करता था, यार ये क्या गलत बात है, जिसके पास है उसे ले लिया जाएगा, उसे और मिलेगा, जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा, ये तो गलत बात है, ये कौन सा न्याय है? जानते मेरे पिता ने कभी इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया। मुस्कुराकर वो हमेशा एक बात कहते थे, बेटा जब बड़े होगा तब समझ में आएगा कि ये क्या लिखा है। आज वास्तव में बड़े होने के बाद मुझे इस बात का प्रकाशन है कि जिसके पास परमेश्वर की आशीषें हैं वो उसको इस्तेमाल करता है तो और आशीषें आती हैं। जो मसीह होने के बाद भी परमेश्वर की आशीषों को दबा देता है और अपने सांसारिक जीवन को जीता है, उसके पास जो है वो भी ले लिया जाता है। यह है वो आशीष। मेरे पिता ने कभी इस बात को कन्फाइड नहीं किया कि बेटा ऐसा है वैसा है। उन्होंने हमेशा मुस्कुराकर कहा, बेटा बड़े होगे ना तब जानोगे इसका अर्थ, अभी तो तुम्हें एक संसारिक रूप में दिखता है कि यार इससे छीनकर उससे दे दिया। वास्तव में बहुत बड़ी आशीष है। आपको और मुझे परमेश्वर की आशीषों को न सिर्फ लेना है बल्कि उन आशीषों के साथ विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है। आज जितने भी लोग जुड़े हैं, चाहे रोहिणी जी हो, चाहे ताराचंद जी हो, चाहे माया जी हो, चाहे अरुण भाई हो, आप सब घराने समेत आशीष पाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज दी परमेश्वर को, समय। आज आपने समय की चोरी नहीं की है। आज आप समय के साथ परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हो। आज आपने वो किया है जिसकी अपेक्षा परमेश्वर आपसे करता है। कितनी तकलीफें, कितनी परेशानियां, कितने दुख हम सभी के जीवन में हैं, उसके बावजूद भी हम परमेश्वर के साथ हैं। विश्वास रखिए, गजानंद भाई को मैं अपने जीवन में बहुत बड़ा आदर्श मानता हूं। चाहे मैं 1 बार आऊं, 2 बार आऊं, 3 बार आऊं, वो जुड़ते हैं।
ये आशीष है। आप जब अपना समय दे रहे हैं, विश्वास रखिए वो व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि परमेश्वर कभी किसी का कर्जदार नहीं रहता। ये जान लीजिएगा इस विश्वास को। कई बार मेरे पिताजी जब अपने जीवन में थैंक्स गिविंग डालते थे तो मेरा उनसे एक सवाल होता था, इतनी क्यों? बच्चा था, मैंने अपने फादर को एसपी के रैंक से देखा और मैं हमसे हमेशा पूछता था कि साहब आप इतने गरीब परिवार से हो, लेकिन परमेश्वर के लिए आपका हाथ बड़ा खुला है। आप सारी चीज़ें रोक देते हो, हमें भी नहीं देते, लेकिन परमेश्वर के लिए बड़ा खुला हाथ है आपका। खट्ट से डालते हो, थैंक्स गिविंग लिखते हो, नाम पता भी नहीं लिखते, थाड़ से डाल देते हो। तब तक हमें बिल्कुल नहीं पता था कि क्या चाहिए, क्या है पैरामीटर। एक दिन उन्होंने बिठा के समझाया, देख बेटा, परमेश्वर को दिया कोई भी चीज़, चाहे वो समय हो, टैलेंट हो, ट्रेजर हो, वो परमेश्वर की आशीष है। और ख़ास तौर से जब परमेश्वर को आप दे रहे हो तो वो फिक्स्ड डिपॉजिट है। जानते क्यों? नॉर्मल बैंक में आपको मिलेगा 6, 7, 8%। परमेश्वर उसको 20 से 50 से 70 से 100 गुना तक वापस देता है। यह है आशीष। आज मैं हर चीज में हाथ रोक लेता हूं, क्योंकि मैंने अपने पिता से सीखा। हर चीज में मेरा हाथ पीछे उठ जाता है, लेकिन अगर परमेश्वर के लिए है तो मैं कभी गुरेज नहीं करता, खुले हाथ से देता हूं। क्योंकि बाइबल कहती है सेत में मिला है, सेत में दो, खत्म बात। आज मैं कई लोगों को देखता हूं, जब वो चर्च में चंदा डालते हैं तो वो अपने सबसे छोटा सिक्का निकालते हैं डालने के लिए, सिर्फ नेम सेक। जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आशीषें भी उनके जीवन में वैसी ही आती हैं। आप मुझे देख रहे हैं, 30 साल पहले जब नौकरी शुरू की थी 1000 रुपए मिलता था। ये आज प्रकाशन में आपके सामने कर दे रहा हूं। 1000 रुपए मुझे मिला, मैं अपने नाना के पास लाया, क्योंकि उन्होंने बचपन से मुझे ननिहाल में पाला था। इंपीरियल पुलिस सर्विस में वो ट्रैफिक इंस्पेक्टर थे लाहौर में, बहुत सख्त आदमी, 6 फुट 3 इंच लंबा पठान, उन्होंने पाला। बहुत सख्त आदमी थे, लोहे के स्केल से हाथ पर मारते थे, यहां खून निकाल देते थे। लेकिन जब मैंने अपनी पहली कमाई उनको दी तो कहते बेटा ये मेरी थोड़ी है, परमेश्वर को दिया, जा चुपचाप डाल आना, आगे भी मत जाना, डाल आना और सिर्फ एक प्रार्थना करना। मैंने की। क्या थी प्रार्थना जानते हैं? प्रभु आज मैं ये अपनी पहली कमाई तुझे दे रहा हूं, समय दे मुझे, इसका 100 गुना डाल पाऊं। आज उस स्थिति में मैं खड़ा हूं कि मैं उसका 100 गुना डाल सकता हूं। बाइबल में लिखा है परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं रहता। यह आशीष मैंने अपने नाना से, दादा से, पिताजी से पाई। बड़े साधारण परिवार के लोग थे, लेकिन परमेश्वर की आशीषों को लिए हुए लोग थे, इसलिए उन्होंने कहा परमेश्वर के लिए हाथ रोककर मत चल बेटा कभी भी। मैं आज भी नहीं रोकता, आज भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। विश्वास रखिए, आप जो भी देंगे वो परमेश्वर के लिए फिक्स डिपॉजिट है। कितने रिटर्न के साथ लौटेगा आपको नहीं मालूम। जानते हैं हम तीनों बाप बेटों में क्या समानता है? हम तीनों बड़ी मुश्किल से इस संसार में आए। मैं आया तो मुश्किल थी, 14 दिन बाद ये स्थिति आई कि अब गए। मेरे साहबजादे आए बड़े वाले, वो 1900 ग्राम के थे, बिल्कुल चूहे के बच्चे लगते थे, जैसे बड़ा देखते ना बड़ा चूहा वैसा दिखाई देता, उसको पकड़ते हुए डर लगता था कि निकल के ना गिर जाए। तीसरा आया तो मेरी वाइफ के तीसरे महीने में धुरंधर ब्लीडिंग हो गई। डॉक्टर ने कहा अगर आपको बच्चा चाहिए पड़ जाइए पलंग पर, स्टैनली साहब किचन में घुस जाइए, करते रहिए सेवा। मैं बेचारा कॉलेज, माँ बाप
और लगभग 7 महीने सेवा करता रहा। तीनों बड़ी मुश्किल में आए, लेकिन तीनों पर आशीष ठहरी। साइमन के लिए तो डॉक्टर ने डिक्लेयर किया था मुझे, हार्ट बीट 2nd ग्रेड की है, कोने में पड़ा, ठक 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 धड़क रहा है। और जब वो मुझे दिया गया तो वो रुई में लिपटा हुआ था। मैंने पूछा, डॉक्टर साहब ये क्या है? कहते खबरदार इसको हटाना मत, 72 घंटे तक आप रुई हटाएंगे नहीं। लेकिन मैंने क्यूरियोसिटी से हटाकर देखी क्या है। जानते हैं, जैसे कछुए का शेल होता है ना, वैसे उसकी खाल थी, बिल्कुल मुलायम नहीं थी, अकड़ी हुई खाल थी, हाथ ऐसे मुड़े हुए थे। मुझे लगा ये क्या है परमेश्वर, ये क्या दिया तूने मुझे? उसके बाद डॉक्टर ने अगले दिन और बड़ा बम फोड़ा। देखिए, ये बच्चा अगर सरवाइव कर गया तो ठीक है, मान लीजिए महीना भर। मैंने नजरें उठाकर ऊपर देखा, मैंने कहा परमेश्वर तूने दिया, तू ही लेगा, लेकिन क्यों दिया ये बता दे। परमेश्वर ने कहा मैंने लेने के लिए नहीं दिया, दिया तुझे, दिया परमेश्वर ने मुझे। जानते नाम कैसे रखा? जब इतने छोटे से बच्चे को मैं घर लाया तो मुझे समझ नहीं आया कि इसका करना क्या है। 10 दिन तो वो NICU में था, माँ के पास था ही नहीं। जब माँ के पास आया तब भी बहुत बड़ी परेशानी थी, क्योंकि वो कोई भी चीज़ खींच नहीं पाता था, उसमें दम ही नहीं था। और जब हम घर लाए तो हमारी समझ में, हम दोनों नए नए माँ बाप थे, हमें समझ ही नहीं आया इसका गरीब का करना क्या है। लेकिन हम रोज़ परमेश्वर के पास जाकर पूछते थे, प्रभु इसका करना क्या है अब? लेकिन परमेश्वर ने बढ़ाया, क्योंकि हमने पहली बार अपने जीवन में वो चीज़ देखी कि ना आशीष इधर से आई ना उधर से आई, ऊपर से आई। जीवित रहना था, रहा। आप अगर मत्ती उठाएंगे तो उसके दूसरे अध्याय में उस नाम को पाएंगे जो मैंने अपने बेटे को दिया। बालक यीशु को जब परमेश्वर के सम्मुख लाया गया, आराधनालय में जब पहुंचा तो एक व्यक्ति ने उसे गोद में लिया, शिमोन था उसका नाम। उसने कहा मैंने अपनी उद्धार को अपनी आंखों से देखा। जैसे ही वो नाम मेरे सामने से गुजरा, मैंने तुरंत वो नाम उसके ऊपर रखकर आशीष दी। मैंने कहा प्रभु इसने उद्धार को देख लिया, अब ये तेरा जिम्मेदारी है, मेरी नहीं है भाई। मुझे नहीं मालूम इस बच्चे को पालना कैसे, लेकिन परमेश्वर ने पाला उसको। जानते हो, शुरू शुरू में बहुत तकलीफ दे बच्चा था। 5 साल तक वो बोला नहीं। जब बच्चे इतना बोलते हैं, वो बोला नहीं। जानते हैं उसके जीवन में 2 ही शब्द थे, ये और वो। उसके बाद भी परमेश्वर ने उसे आशीष दी। एक चीज उसके पास बहुत जबरदस्त है, दिमाग। परमेश्वर की ओर से, मेरी तरफ से नहीं। जिस काम को वो करता है, आप उसके सिर पे ढोल बजा दो, डंडे बजा दो, तोड़ फोड़ कर दो, कुछ भी कर दो, वो वहां से जड़ता नहीं। मैंने उसको लगातार देखा, वो पूरी सतत तरीके से परमेश्वर के वचन में भी अगर जा रहा है तो वो पुराने नियम का वचन लाकर मुझे देता है। कई बार मेरी सांस फूल जाती, इसमें प्रचार करना है कैसे? वो कहता करो, तुम्हारा तुम ही तो कहते हो कि तुम्हारा काम नहीं है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा बोलेगा करो। और यकीन जानिए उसका ये कथन मुझे बहुत आशीष देता है। कई बार ऐसी चीजें वो ला के धर देता है, मुझे पता ही नहीं चलता कि इसका बोलना क्या है इसमें, लेकिन परमेश्वर देता है उसे। आपसे भी यही कह रहा हूं, अपने बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट करिए, उनको परमेश्वर के पास लाइए, उन्हें टास्क दीजिए। मेरा छोटा बेटा मेरा प्रेयर वॉरियर है। जब भी हम प्रार्थना में जाते हैं, वचन वही पढ़ता है। पहले 2-3 दिन वो बहुत उछला, मैं क्यों? मुझे मालूम है शैतान उछला अंदर से। मैंने कहा नहीं बेटा तू, हम तो कह ही नहीं रहे कुछ। नहीं आप, मैं अंग्रेजी में हिंदी ठीक से नहीं पढ़ पाता। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम तो समझ पाते, तू ही पढ़ेगा। उसकी माँ मुस्कुराई, क्योंकि जानती है कि मेरा पति कितना ढीठ आदमी है। मैंने कहा बेटा तू नहीं पढ़ना, चाहे तू 5 आयतें पढ़, 2 पढ़। फिर उसके बाद आजकल क्या करने लगा मालूम है? आजकल वो पढ़ने के बाद समझाओ इसे, मेरी टेस्ट होती है, मैंने जो पढ़ा उसे समझाओ। मुझे बड़ी खुशी होती, कम से कम इतनी लालसा तो जगी कि समझाओ मुझे।
आज मैं भी आपसे ये कहता हूं कि अपने बच्चों को परमेश्वर के पास लाकर उन्हें टेस्ट देकर परमेश्वर की तरफ खींचिए, शैतान का हाथ छूट जाएगा फॉर श्योर। मेरी प्रार्थना मेरे छोटे बेटे के लिए रोज होती है। पढ़ने में वो बहुत ढीठ है। अभी रिजल्ट आया हाफ ईयरली का, मेरी आत्मा हिल गई जब मैं टीचर के पास गया। बोली ये आपका बच्चा, आप प्रोफेसर हैं कॉलेज में? मैंने कहा मर गए। लेकिन मैं जब आया तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की। मैंने कहा प्रभु ये दिखाने के लिए ले गया तो तुम मुझे। परमेश्वर ने कहा यहीं से तो टेस्ट शुरू होता है, अब तुझे लाना उसको खींच कर, क्योंकि तेरे पीछे प्रोफेसर शब्द लगा है। अब तू देख तुझे क्या करना। और उस दिन वचन जो मिला था वो बहुत मजेदार था, ताड़ना वाला। मैंने उसे बताया, मैंने कहा लाला मेरे बाप मुझे बहुत सूझ चुके, मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाया, लेकिन तुम पिटोगे। डरता वो मुझसे। उस दिन के बाद पढ़ाई सीधी हो गई। ताड़ना दीजिए बच्चों को, गलत रास्ते पे जा रहे हैं उनको समझाइए नहीं, मारिए भी। परमेश्वर भी मारता है, परमेश्वर ही परीक्षा लेता है। इस विश्वास के साथ बढ़िए कि आप वचन को किस रीति से सुनते हैं और किस रीति से आपको वचन को लोगों को देना है, खासतौर से अपने परिवार को। मैं बहुत सारे प्रचारकों को जानता हूं। जानते क्या है? अपना घर बिखरा हुआ, बाहर बढ़िया बढ़िया प्रचार, क्या फायदा? फर्स्ट सेट योर हाउस इन ऑर्डर देन प्रीच। अरे आपका घराना बिखरा हुआ है तो कैसे आप लोगों को परमेश्वर का रास्ता दिखाओगे? कैसे? आज परमेश्वर की आशीषें सबसे पहले आपकी और आपके परिवार में उतरनी चाहिए, तब परमेश्वर की आशीष आपके घराने पर जाएगी। तब इस विश्वास के साथ आपको और मुझे आज परमेश्वर के वचन में जाकर अपनी आशीषों को खोजना है। आज जान लीजिए कि आपके पास अगर है और आप उसे बांट रहे हो तो वो और अधिक मिलेगा, क्योंकि आशीषें बांटने से कम नहीं होती, बढ़ती हैं। परमेश्वर की एक आशीष आपके ऊपर ठहरी है। जिसने परमेश्वर को बहुत के नाम से बहुत बिथराया उसके पास कभी कम नहीं निकला, जिसने बहुत जोड़ा उसके पास कभी अधिक नहीं निकला। ध्यान रखिएगा, मैं नहीं कह रहा ये सब कुछ, परमेश्वर के वचन में ये लिखी हुई चीजें हैं जिसको ना तो वर्षों में कोई टाल सका और ना आने वाले शताब्दियों में कोई टाल सकेगा। हम और आप अपने पूर्वजों को ना जानते हो, लेकिन हम एक जीवित परमेश्वर को जानते हैं जो वर्षों से एक सा है, आज भी मुझे और आपको सुनता है, आज भी मेरी आपकी प्रार्थनाओं को प्रति उत्तर देता है। आज हम उस प्रार्थनाओं के अनुसार अपने जीवन में उस आशीष को देखने जा रहे हैं जो कि मेरे परिवार की उस बेटी के दाहिने घुटने में है। आज मैं विश्वास करता हूं कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से होंगे, और खासतौर से जहां अरुण भाई जैसे प्रचारक होंगे, रोहिणी जैसी मेरी बहन होंगी, गजानंद भाई जैसे मेरे भाई होंगे, हम सभी पूरे विश्वास पूरे मन से अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करेंगे। आज उसके विश्वास को उसके जीवन में लाकर वापस देना है। डरती है वो ऑपरेशन से, लेकिन मैं कहता हूं प्रभु ऑपरेशन की आवश्यकता ना पड़े। याद कीजिएगा बहन अपेक्षा को, जिन्होंने कहा था कि मेरे नाखून का ऑपरेशन होना है। हमने प्रार्थना की थी और 5 दिन बाद हमें प्रार्थना का प्रत्युत्तर मिला। अपेक्षा ने लिखा ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। आज उस आशीष को फिर से लेंगे हम, आज उस आशीष के साथ फिर से जाएंगे हम। आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, हाथ जोड़कर परमेश्वर के साथ जुड़कर विश्वास के साथ उस आशीष को मांगिए जिसके लिए वो बच्ची कई वर्षों से इंतजार कर रही है। उसके पैर का टेंडन लिगामेंट रप्चर है, लेकिन परमेश्वर उसको बना सकता है। परमेश्वर हड्डी पर मांस चढ़ा सकता है, तो ये परमेश्वर के लिए असंभव काम नहीं है। आइए हम सभी विश्वास की उस प्रार्थना में जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए, सुंदर वचन के लिए जो आपकी बेटी के द्वारा हमें मिला। हम विश्वास रखते हैं कि प्रभु उस बच्ची को आपने अपनी आशीषों के लिए चुना है। हम विश्वास रखते हैं कि आपकी बेटी विश्वास के साथ परमेश्वर में जुड़ेगी और परमेश्वर के साथ जुड़कर उन आशीषों को पाएगी जिस आशीषों के लिए आपने उसे ठहराया है। इस परिवार पर आपकी आशीष हो। ये परिवार नित्य आपके वचन में जाकर अपनी आशीषों को खोजता है। उनकी आशीष अधिकाई से उन्हें दे। इस समय मुख्य रूप से क्रिस्टीना को आपके हाथ में दे रहे हैं प्रभु।
जहां भी उसकी तकलीफ है, हमारा विश्वास है कि उसका दाहिना हाथ रखा है, आप उसके हाथ को पकड़कर उसमें अपने आशीष को उसके घुटने को देंगे प्रभु। आज के बाद जीवन में, उसके जीवन में कोई दर्द नहीं आएगा, कोई तकलीफ नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप उसके साथ हैं प्रभु। और जब आप होते हैं तो कोई भय, कोई परेशानी, कोई दिक्कत किसी के जीवन में नहीं आती है प्रभु। हमारा विश्वास है प्रभु कि हाँ और आमीन के साथ उसका विश्वास बढ़ेगा और अपनी चंगाई को लेकर वो अपने जीवन में उस आशीष को पाएगी जिसके अनुसार बाइबल में लिखा है, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं। और आपकी बेटी भी अपनी आशीष को एक समय में लोगों के साथ बांटने वाली होगी कि उसने परमेश्वर की ओर देखा और उसका मुंह काला न होने पाया। विश्वास रखिए प्रभु, विश्वास रखिए क्रिस्टीना कि आप अपनी आशीष को लेंगी। हम सभी आपके लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपका विश्वास इतना मजबूत होना चाहिए कि आप उस विश्वास के साथ अपनी चंगाई को हासिल करें। विश्वास रखते हैं प्रभु कि ये चंगाई वो बच्चा अपने जीवन में लेगा और इस जवानी के, इस यौवन काल में अपने सृजनहार को अपने आगे रखकर चलेगा, क्योंकि आप उसकी शरण स्थान और उसकी ढाल हैं। संकट में अति सहज से मिलने वाले सहायक हैं प्रभु उसके। विश्वास रखते हैं प्रभु कि आपकी वो आशीष उस बच्चे को मिली है और वो आशीष को लेकर उसको अपने जीवन में, जहां वो लोगों से मिलती है, अपने दोस्तों में, अपने स्कूल में, उस आशीष को बांटेगी। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सभी को परमेश्वर के सुंदर नाम में जय मसीह की। और आज की रात्रि परमेश्वर के साथ मिलकर परमेश्वर की आशीषों को लेते हुए सोइएगा। कल सुबह विश्वास के साथ जुड़ेंगे हम सभी 8:30 बजे फिर से फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री में एक नए वचन के साथ। प्रभु आप सभी को आशीष दे। शुभ रात्रि।